हेलो विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली 13.1। ओके, इसमें हमें क्या करना है विद्यार्थियों? माध्य ज्ञात करना है। क्या? माध्य। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न 1 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक सर्वे किया गया, सर्वेक्षण, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। ओके, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पे ये घरों की संख्या है विद्यार्थियों, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, ये क्या है? घरों की संख्या, और ये इन घरों में लगे हुए पौधों की संख्या है। तो हमें क्या करना है? प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग घरों में पौधों की संख्या अलग अलग है, लेकिन हमें यहाँ पर औसत संख्या बतानी है। तो इसलिए हमें इसका क्या करना होगा? यहाँ पे जो ये वर्ग दिया है विद्यार्थियों, इस वर्ग अंतराल में से हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 से 2, तो यहाँ पे ये निम्न सीमा कहलाती है और ये उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके, चूंकि अब यहाँ पे 2 ही सीमा है, उच्च और निम्न, इसलिए हम इसमें 2 का ही भाग दिया करते हैं। ठीक है ना? तो 0 और 2 को जोड़ें तो 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग दे देंगे विद्यार्थियों तो 1 आ जाएगा। ओके, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, 0 + 2 बराबर कितना? 2। ये आ गया, और इसी में हमें 2 का क्या कर देना है? भाग। तो 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा। आगे ध्यान दें तो 2 4 जुड़ेगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना? 3, 4 6 जुड़ेगा तो 10। सीधा आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों कि आधा करना है, 2 का भाग देना मतलब आधा। 6 और 8 जोड़ें तो 14, 14 में 2 का भाग दें तो 7, 8 और 10 जोड़ें तो 18, 18 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 9, 10 और 12 जोड़ें, 22 का आधा 11, 12 14 जोड़ें तो 26, 26 का आधा कितना विद्यार्थियों? 13। तो इस प्रकार से आपको ये क्या मिल गया? वर्ग चिन्ह। ओके, 1 3 5 7 9 11 13। तो जब आप वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे विद्यार्थियों, तो इसी वर्ग चिन्ह संख्या का आपको इस घरों की संख्या से गुणा कराना है। तो 1 में 1 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? इसे हम वर्ग चिन्ह को xi, और ये जो घरों की संख्या उसे fi से दर्शाते हैं। ओके, तो 1 में 1 का गुणा होगा तो कितना? 1 आ जाएगा। फिर 2 और 3 का गुणा करा लें तो 2 तिहाई 6, 1 और 5 का गुणा तो ये 5, 7 और 5 का गुणा तो 7 पना 35। ठीक है, 9 का 6 से गुणा तो 9 का 6 से गुणा करेंगे तो 9 6 कितना? 54 आएगा, 54 आएगा। 11 का 2 से पहाड़ा पढ़े तो 11 दूनी 22। ठीक है, और 13 का 3 से तो 13 तिया 39। ओके, तो इस तरह से ये क्या आ गया? fi गुणे xi। ठीक है, घरों की संख्या और यहाँ पे वर्ग चिन्ह का क्या कर लिया हमने? गुणा करा के ये प्राप्त कर लिया, fi इंटू xi। ठीक है, यहां तक करने के बाद विद्यार्थियों आपको ये घरों की संख्या को यहाँ पे जोड़ देना है। ये मैंने योग लिख दिया है। तो 1 2 3 1 4 और 5 9 6 15 और 2 17 और 3 20। इसे आपको टोटल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है सवाल में ही विद्यार्थियों कि 20 घरों में लगे हुए पौधों की। ओके, अब यहाँ पे इसका भी टोटल करेंगे। इसको आप लिख देंगे क्या? सिग्मा एफ आई बराबर। ओके, और यहाँ पे सिग्मा मतलब क्या? जोड़, जमा एफ आई गुणे एक्स आई, इस प्रकार से लिखेंगे, बराबर इन सबको जोड़े विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा? 162 आ जाएगा टोटल। ओके, आप चाहें तो इसको जोड़ लें, 1 में 6 जोड़ें तो 7 हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ें तो 12, 12 और 35 जोड़ेंगे विद्यार्थियों तो 47 हो जाएगा। ओके, और 47 में आप 54 जोड़ दें तो कितना? 51, 47 4 51, और 51 और 50 जुड़ेगा तो 101, 101 में ये 22 जुड़ेगा विद्यार्थियों तो 123 हो जाएगा। 123 में यदि आप 9 जोड़ रहे हैं विद्यार्थियों तो 9 3 12,
कितना हो जाएगा, 9 3 12 मतलब 132 और ये 30, तो कितना 132 में 30 जुड़ेगा तो 162। ओके, तो इसका टोटल कर लेंगे तो 162 और इधर एफ आई का टोटल करेंगे तो ये 20 आ रहा है। ओके, अब हमें माध्य ज्ञात करने के लिए हमारा जो सूत्र है उस सूत्र में हमें मान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, माध्य, जिसे हमें x बार से दर्शाना है, ये सूत्र है। x बार बराबर क्या, सिग्मा एक्स आई गुड़े एफ आई, या तो मैंने उल्टा लिख दिया है इसको, आपको एफ आई गुड़े एक्स आई लिखना है। ओके, एफ आई गुड़े एक्स आई, एफ आई गुड़े एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, इस प्रकार से। और यहाँ पे इन मानों को रखेंगे तो एफ आई और एक्स आई का गुणनफल कितना है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें तो 162 162 और अपान में सिग्मा एफ आई कितना है विद्यार्थियों, तो 20 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 इस तरह से, यहाँ पे एक्स बार लिख दें। ओके, और यहाँ पे इसका आप भाग दे देंगे तो 20 का 162 में, तो 20 अट्ठे कितना होता है विद्यार्थियों, 160 होता है, तो यहाँ से 2 बचेगा। अब 2 में तो भाग जाएगा ना विद्यार्थियों, दशमलव लगाएंगे। और कैसे, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा भाग लगा के दिखा ही देता हूँ विद्यार्थियों, हालांकि आप सब लोगों को आती है लेकिन मेरा मन नहीं मानता ना। तो 20 अट्ठे कितना, 160, इस प्रकार से घटाएं तो यहाँ से 2, 6 से 6 घटेगा 0, 1 से 1 घटेगा 0। अब यहाँ पे चूंकि शेष फल है और शेष फल में भाग लगाते समय यहाँ पे दशमलव लगाते हैं और यहाँ पे दशमलव रखते ही एक शून्य रखने की इजाजत हमें मिल जाती है। तो 20 एकम कितना हो जाएगा, 20। और इस तरह से इसे आप देखेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे भागफल 8.1। तो 162 में यदि आप 20 का भाग देते हैं तो 8.1 आ जाता है। और यही आपके इस प्रश्न का क्या है, माध्य है विद्यार्थियों, आंसर है। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या देना है विद्यार्थियों, कि लगभग सभी घरों में, मतलब क्या, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी विद्यार्थियों 8.1। ओके, चलिए ये प्रत्यक्ष विधि है विद्यार्थियों, इसके आगे कल्पित माध्य विधि भी है, पग विचलन विधि भी है। ओके, लेकिन आप पहले प्रत्यक्ष विधि से करना सीख लें सवाल को। ओके, चलिए आशा करता हूं आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।